वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर कर दीजिए। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को क्या कर देंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग का आज का जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में आज हम लोग दोस्तों जानेंगे। तो जानते हैं कि करके हम उन सभी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में जान लेते हैं जो जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है दोस्तों, 1954 से। कब से दिया जा रहा है दोस्तों, 1954 से। और किस किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। पद्म भूषण और पद्मश्री 1954 से ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा के सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा, तो इसको भी क्या चाहिए, सरकारी कर्मचारी के साथ साथ क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए क्या किया जाता है, पद्म भूषण और पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई दोस्तों। और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट कार्य साहित्य हेतु कितना दिया जाता है दोस्तों, इसमें 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। 2.5 लाख अर्थात 2.5 लाख रुपया की राशि दी जाती है। किसमें, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में। इसमें साहित्य मतलब लेखन, कहानी लिखने के, कविता या किसी प्रकार के आप लेखन करते हैं उन श्रेणी में भारत के किसी भारतीय भाषा में लिखने पर क्या दिया जाता है इसको। अगला जानते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई दोस्तों, 1984 में। कब हुई दोस्तों, 1984 में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रदत्त भारतीय जीवन के द्वारा शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए, यानी जो हमारे जो नैतिक मूल्य उन सभी को उभारने के लिए भारतीय भाषा के इतिहास पर जो कार्य करते हैं उन सभी को दिया जाता है कौन पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनाम की राशि कितना दोस्तों, तो 51,000 रुपया इनाम की राशि के रूप में दी जाती है। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो 1991 में। इसको कौन देते हैं, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो भाषा हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से क्या किया जाता है, 10 वर्षों में भाषा के गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य पर क्या दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार की राशि कितनी होती है दोस्तों, तो पुरस्कार की राशि होती है 5 लाख रुपये। अब है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब, 1992 में। ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु क्या किया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार की राशि होती है दोस्तों कितना, 75,000 रुपया। कितना होता है दोस्तों, 75,000 रुपया इसमें दे दी जाती है। अगला देते हैं दोस्तों शकर पुरस्कार। शकर पुरस्कार क्या जाता है, 1992 से भी दिया जाता है। इसमें भी 10 वर्ष के प्रकाशित भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य हेतु के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये भी दिया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इनाम की राशि कितनी होती है दोस्तों, 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपया इसमें भी दी जाती है। भारत भारती सम्मान, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। और साहित्य सृजन, हिंदी में अनवरत सेवा हेतु, लगातार सेवा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, और पुरस्कार की राशि कितना है दोस्तों, तो पुरस्कार की राशि है 1.51 लाख यानी 1.5 लाख से अधिक रुपया दी जाती है। अब बुकर पुरस्कार, इसको शुरुआत 1969 में अंग्रेजी ब्रिटिश में आयरिश एवाई और कॉमनवेल्थ के लेखकों को सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर दिया जाता है। कितना, 2000 पाउंड। कितना दिया जाता है दोस्तों, 2000 पाउंड दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, खेल के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को क्या जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें खिलाड़ियों, मानव संसाधन के खेल विभाग के द्वारा किया जाता है, इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इसके पुरस्कार की राशि कितना है दोस्तों, 50,000 रुपया, जिसको अब बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों, खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कभी हुई दोस्तों, 1985 में। और इसको किसको दिया जाता है, तो इसको खेल प्रशिक्षकों को, यानी जो खेल के जो गाइडेंस करते हैं खिलाड़ियों को, उनको दिया जाता है। जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसको मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वालों को क्या दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। और राजीव गांधी में कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपया आता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सी.के. नायडू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में, जो बीबीसी द्वारा प्रदत्त क्रिकेट खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। क्या चीज़, सी.के. नायडू किसके द्वारा दिया जाता है, बीबीसी
के द्वारा दिया जाता है। और राशि कितनी होती है दोस्तों, तो राशि होती है 2 लाख रुपए। अगला देखते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो होता है दोस्तों काफ़ी फेमस पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्वीडिश अकादमी के भौतिक, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य, अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को क्या दिया जाता है, नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई। मैग्सेसे फाउंडेशन फिलीपींस द्वारा जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, सामूहिक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु दिया जाता है। कितना इसमें दोस्तों, $50,000 की राशि इसमें दी जाती है। रवीश कुमार को भी पत्रकार में मिला है दोस्तों अपने देश में। अगला देते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों 1965 में दिया गया, शुरुआत हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व मैत्री के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। और इसमें कितना इनाम की राशि होती है, तो इसमें इनाम की राशि होती है 15 लाख। कितना होती है, 15 लाख। अगला देखते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्र को नहीं उठाना उस क्षेत्रों में दिया जाता है, युद्ध को रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए निशस्त्री प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। और इसमें इनाम की राशि कितनी होती है दोस्तों, 25 लाख रुपया। कितना होती है दोस्तों, 25 लाख रुपये। अब है सखारोव शांति पुरस्कार। सखारोव शांति पुरस्कार की शुरुआत होती है 1988 में। मानवाधिकार की रक्षा करने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता है, यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है सखारोव शांति पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब दोस्तों, 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु इसको कितने दिया था दोस्तों, $25,000। यूनेस्को शांति पुरस्कार में कितने दिए थे दोस्तों, $25,000। किस चीज़ में, तो शांति के क्षेत्र में जो काम करते हैं। टेम्पलटन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1972 में। धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पलटन फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। और इसकी इनाम की राशि कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें इनाम की राशि होती है कितना दोस्तों, तो 10 लाख रुपये। कितना होती है दोस्तों, 10 लाख रुपये। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो है सबको जान लेते हैं दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार जो इसकी शुरुआत 1900 हुई थी 1993 में। सर्वश्रेष्ठ सांसद को 1 लाख रुपया दिया जाता है। किसमें, गोविंद बल्लभ पुरस्कार के तहत जो सांसद होते हैं, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, उन सभी को क्या दिया जाता है, उन सभी में जो विशिष्ट कार्य करते हैं उनको गोविंद बल्लभ पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार की राशि के रूप में 1 लाख रुपया देता है। अब है कलिंग पुरस्कार। 1952 में शुरू की गई और विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय कार्य करने हेतु यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और इसमें इनाम की राशि होती है कितनी, 1000 पाउंड होती है। अगला है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई कब दोस्तों, 1973 में। और कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने हेतु इनको दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग के नाम पर दिया गया है। और नॉर्मल बोरलॉग नहीं, हरित क्रांति क्या चीज़ है विश्व में जो देन उन्हीं का है। धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1971 में। कब हुई थी दोस्तों, 1971 में। चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु धनवंतरी पुरस्कार को फाउंडेशन द्वारा क्या दिया जाता है, धनवंतरी पुरस्कार। जो चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं उन्हीं को धनवंतरी पुरस्कार देते हैं। अब है कुरियन पुरस्कार। कुरियन पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई। जो डेयरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हीं को दिया जाता है कुरियन पुरस्कार। जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो जानते हैं भारत में दूध क्रांति के जो हेड है उन्हीं को दिया जाता है। उन्हीं के नाम पर दूध क्रांति को नाम दिया गया है दोस्तों। कुरियन पुरस्कार दिया गया है दूध के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं डेयरी क्षेत्र में। अगला है टॉयलर पुरस्कार। टॉयलर पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने हेतु क्या दिया जाता है दोस्तों, टॉयलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु। अगला है गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो 1969 में। कब, 1969 में। पर्यावरण के संरक्षण के हेतु जो काम करते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है, गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। ग्लोबल 500 क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा क्या किया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उन्हीं को दिया जाता है ग्लोबल 500। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 1970 में शुरुआत की गई थी। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय कार्य, जो भारतीय सिनेमा में जो बेहतर काम करते हैं उनको कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें इनाम की राशि कितनी होती है दोस्तों, इनाम की राशि होती है 2 लाख रुपये। ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित उत्कृष्ट फिल्म के लिए क्या दिया जाता है, ऑस्कर दिया जाता है। साथ साथ अन्य भाषा में भी धीरे धीरे दिया जाने लगा है। एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार 1961 में भारत अमेरिका में सर्वोच्च टेलीविजन का पुरस्कार जो कौन है दोस्तों, एमी पुरस्कार है। कौन है, एमी। ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों की शुरुआत हुई थी 1958 में। पाश्चात्य संगीत यानी कि विदेशी संगीत के विधाओं के लिए या अब का पूरे विश्व भर के संगीत को जो बढ़ावा देने के लिए कौन पुरस्कार दिया था दोस्तों, तो ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, गाने म्यूजिक इस सब के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया मिलता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार।
जिसकी शुरुआत 1943 में हुई। हॉलीवुड द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म को क्या दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और तुरंत ही जानते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया था? नाटो नाटो सॉन्ग जो RRR मूवी है, SS राजामौली को, उनको दिया गया है, तुरंत ही दिया गया है दोस्तों। अगला देखते हैं गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पे उसको किसको दिया था? अंतर्राष्ट्रीय वन जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाते हैं उन्हीं को दिया जाता है गोल्डन पांडा पुरस्कार। BD गोयनका पुरस्कार। BD गोयनका पुरस्कार की शुरुआत 1984 में हुई। जो पत्रकारिता जो क्षेत्र होती है न्यूज़ के क्षेत्र में, उनको जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हीं को दिया जाता है BD गोयनका पुरस्कार। आगे है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कभी दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई। और ये भी किस चीज़ में दिया जाता है दोस्तों? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और लास्ट है दोस्तों फिरोज गांधी पुरस्कार। इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, अब हम लोग पढ़ लिए पूरा काफ़ी डिटेल में कौन पुरस्कार किसको दिया जाता है। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन दोस्तों? अभी बता चुके हैं भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन दोस्तों? भारत रत्न पुरस्कार है। और भारत रत्न पुरस्कार देखने में दोस्तों कैसा लगता है? देखिए भारत रत्न पुरस्कार देखने में ऐसा लगता है ये भारत देश का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से पुरस्कारित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो C राजागोपालाचारी थे। और भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति पहले व्यक्ति पूछा जाए तो व्यक्ति कौन थे? तो C राजागोपालाचारी। और कोई राष्ट्रपति और पूछा जाए तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर डे मनाया जाता है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है? तो ये कौन है? ये पद्म पुरस्कार है। कौन दोस्तों? पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आते हैं। जिसमें पद्म विभूषण जो है अकाची है, जो इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान किए जाने वाले भारत का एक है दूसरा पुरस्कार है। और देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है, देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है, देख लेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए पद्म भूषण कैसा पुरस्कार? तो इसमें एक उच्च क्रम विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसमें नागरिक को मिला जाता है जो अपना क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं। तो कौन है? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है, इस तरह का होता है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदत्त किए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा क्या है? पुरस्कार है, जिसको हम बोलते हैं पद्मश्री बोलते हैं। तो हो गया पद्म पुरस्कार। अब चलते हैं दोस्तों अगला कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाषा सम्मान पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, अनन्या कुंवर स्वामी फेलोशिप और प्रेमचंद्र फेलोशिप, ये सब नाम से किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार बताए थे खेलकूद से। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? तो द्रोणाचार्य संबंधित है किससे? तो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पराक्रम हेतु भारतीय पुलिस मेडल में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलिस से संबंधित क्षेत्र में जो पराक्रम दिखाते हैं उनको क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल से क्या किया जाता है? उनको सम्मानित किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताए थे संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? ग्रैमी का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार होता है दोस्तों वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उसको बोलते हैं नरगिस दत्त पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा रमन मैगसेसे पुरस्कार को क्या दिया जाता है? लोगों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग क्षेत्र में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा यानी पर्यावरण की जो रक्षा करते हैं उन्हीं को क्या दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। मूर्ति देवी सम्मान, साहित्य सम्मान, ये सब प्रेमचंद्र फेलोशिप, ये सब किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में। किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार
किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्हीं की याद में दिया जाता है हर वर्ष नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशंसकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी कब शुरुआत है? तो 1985 में। ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अगला, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जा रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक, यानी कि अंग्रेजी लेखक को क्या किया जाता है इसमें सम्मान देने की बात की जा रही है, मौका देने की बात की जा रही है। अगला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन सेंट्रल बैंक ने। किसने किया था? तो स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी कौन? आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। अगला, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले को क्या दिया जाता है? तो साहित्य सम्मान दिया जाता है उनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है दोस्तों? व्यास सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तानसेन का सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, शुरू किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी जी को मिला। श्रीमती देविका रानी जी को क्या थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं उनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी पूछा जाता है, ऐसे भी कह पूछा जाता है कि एशिया में नोबेल प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में। कब दिया गया दोस्तों? 1998 में अमर्त्य सेन को क्या दिया गया था? अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिकी के क्षेत्र में, है ना। एस चंद्रशेखर को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो 1969 से प्रदान किए जा। पहले ये नोबेल में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसको स्वीडन बैंक द्वारा शामिल किया गया। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जानता है किसको? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या किया जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? सूचना प्रसारण और मंत्रालय द्वारा। किसके? भारत सरकार द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया जाता है दोस्तों नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज द्वारा किया जाता है। इसको दिया जाता है किसको? ऑस्कर पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सरस्वती सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है वो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से विभूति प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपरांत मरने के बाद सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया था? तो मरने के बाद सबसे पहले सम्मानित किया गया था किनको? तो लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया था दोस्तों जय जवान जय किसान। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार 6 से 18 साल से बीच के बच्चों को दिया जाता है जो विषम परिस्थिति में अपना उद्यम बहादुरी का प्रयोग करते उन्हें दिया जाता है। क्या चीज? उन्हें दिया जाता है राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया जाता है। क्या चीज? कि राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो आर के नारायण। कौन थे दोस्तों? आर के नारायण। अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो रफार्ड किपलिंग कहती है रुडयार्ड किपलिंग जो है। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला
बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सलमान रश्दी। मान बुकर पुरस्कार पाने वाले कौन थे? प्रथम व्यक्ति तो कौन? सलमान रश्दी। बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय को पहली मान बुकर पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल। कौन थे दोस्तों? गोविंद बिहारी लाल। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? वैज्ञानिक, सॉरी दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो व्यक्ति पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, और वैज्ञानिक पूछा जाए तो सीवी रमन को मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो विलियम जे रॉजर्स। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी, जिनको 1903 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विश्वनाथन आनंद, जो चेस के ग्रैंड मास्टर भी कहे जाते हैं दोस्तों, तो उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कर्णम महेश्वरी। कौन है? कर्णम महेश्वरी है जो राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति हैं। ध्यानचंद जीवन सफलता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन है? तो उनका नाम है अर्पणा घोष। क्या नाम है दोस्तों? अर्पणा घोष। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सलमान दुरानी। कौन है दोस्तों? सलीम दुरानी जो है वो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कौन हुए थे दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो सीवी रमन। कौन दोस्तों थे? सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री भी दोस्तों रह चुकी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देविका रानी। कौन थी दोस्तों? देविका रानी जी जो थी वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे पहले क्या दिया गया था? पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो मीना कुमारी, जो एक समय की बहुत फेमस अदाकारा रही हैं दोस्तों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हिंदी फिल्म कौन थी दोस्तों? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो कि 1954 में आया था, उसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर जीतने वाली कौन सी फिल्म है दोस्तों? तो विंग्स क्या है 1927-28 में आया था। और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो विनोबा भावे। कौन है दोस्तों? विनोबा भावे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह के अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। विशाल सर इंडिया चैनल का नाम दोस्तों हो गया है विशाल सर इंडिया। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।